गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में जानकारी लेंगे। एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो भी प्रॉब्लम्स होता है उस प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए आपको हमेशा एम्पेरिकल फार्मूला पहले डिराइव करना होगा। आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है। हमारा क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन द फॉलोइंग परसेंटेज compositions carbon equals to 80%, hydrogen equals to 20%. The molecular weight of the compound is 30. Calculate molecular formula of the compound. अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं बच्चों, तो सबसे पहले हमें जो परसेंटेज दिया हुआ है उसके लिए एक टेबल बनाते हैं। इसमें हमारा दिया हुआ है, पहले तो आपको लेना होगा एलिमेंट। तो हमारा जो एलिमेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट है। इसका परसेंटेज वेट दिया हुआ है, क्या दे रखा है? कार्बन इक्वल्स टू 80%, हाइड्रोजन इक्वल्स टू 20%। देन हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक वेट जो है वो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। इसके बाद बच्चों हम लोग निकालते हैं परसेंट मोल। तो परसेंट मोल जब भी निकालते हैं तो ये हमारा होता है परसेंट वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो परसेंट वेट जो है कार्बन का है 80 और एटॉमिक वेट दिया हुआ है 12। अगर डिवाइड करें तो हमें 6.66 निकल के आता है। इसी तरीके से अगर हम लोग हाइड्रोजन के लिए देखें तो हाइड्रोजन का परसेंटेज वेट दिया हुआ है 20 और एटॉमिक वेट 1, दैट इज हमारा निकल के आएगा क्या? 20। इसके बाद बच्चों हम लोग सिंपल रेशियो निकालते हैं। तो जो सिंपल रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, जो लोएस्ट वैल्यू होता है उससे सबको डिवाइड करते हैं। तो हमारा लोएस्ट वैल्यू जो है वो 6.66 अपॉन 6.66 होगा, तो हमारा ये वैल्यू निकल के आएगा 1। और दूसरा है 20 अपॉन 6.66, ये निकल के आएगा 3। तो हमारा टोटल फार्मूला हो जाएगा क्या? CH3। तो हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या निकला? एम्पेरिकल फार्मूला ये हमारा निकला CH3। बच्चों इसके बाद हमें तो सवाल में पूछा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका क्या होगा। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे सबसे पहले n का वैल्यू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास तो अगर हम लोग यहां देखें तो मॉलिक्यूलर मास हमारा दिया हुआ था 30, एम्पेरिकल फार्मूला कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 1 और यहाँ 3 दिया हुआ है, तो टोटल क्या होगा 15। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारा निकल के आएगा 2। एम्पेरिकल फार्मूला मास निकल के आएगा हमारा 2। तो हम लोग अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला है एम्पेरिकल फार्मूला टू द पावर n। तो एम्पेरिकल जो हमारा फार्मूला है वो निकल के आया है CH3। तो CH3 और n का वैल्यू 2, तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल के आएगा C2H6, दैट इज हमारा आंसर होगा। बच्चों ये हमारे एम्पेरिकल फार्मूला थे। आप जो है हमारा वीडियो अगर हमें आपको पसंद होता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमें ये भी बताइए कि ये वीडियो आपने कहाँ देखा, यूट्यूब देखा, इंस्टाग्राम देखा या फिर फेसबुक में देखा, वहां आप जरूर कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।